स्थानीय सरकारको पहुँच भन्दा टाढा यो कस्तो बाध्यता। मुसहर समुदाय अनि मुसहर महिलाहरूको कथा व्यथा। यहाँ तो बहुत समस्या, यहाँ तो गरीब के ले यहाँ के मुख्य प्रधान के आवश्यक तो गरीब सबको न दैछ, सब वैसे गरीब सब आवाज विहीनको आवाज आयो, बिउझायो, उड्छन् सक्त असक्त साप नेपाल अनि मुसहर महिला पैरवी मञ्चले बनाउँदैछ सशक्त। मुसहर महिलाको अधिकार खोज्न अब उठम पालै पालो, जनचेतनाको बिगुल फुक्न रेडियो एकतासँग हातेमालो। कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज को उत्पादन। कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। मुसहर समुदायको दिगो र सर्वाङ्गीण विकास, महिला सशक्तिकरण नै एकमात्र निकास। नमस्कार, कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमसँगै तपाईको साथमा उपस्थित छु म जनार्जन। तपाईँ यति बेला शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ र यो हो कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरण। यो कार्यक्रम अन्डेफको सहयोग, नेपाल मुसहर सङ्घको साझेदारी र साप नेपालको सहकार्यमा सामुदायिक रेडियो एकताले उत्पादन गरी प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। कार्यक्रम साताको शनिबार र आइतबार राति 8:45 बजेदेखि करिब 9:15 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। आज यो कार्यक्रमको 83औं श्रृङ्खला हो। कार्यक्रममा सर्लाही जिल्ला अन्तर्गत भरतफा नगरपालिका, बसपरिया गाउँपालिका, हरिपुर नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाका निश्चित ओडाहरूमा बसोबास गर्ने मुसहर समुदाय अनि मुसहर समुदायलाई उकास्नका लागि साप नेपालले गरेका गतिविधिहरूलाई हामी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। अब लागौँ आजको कार्यक्रमतर्फ। श्रोता, आजको कार्यक्रममा हामी यहाँहरूलाई विभिन्न सफलताका कथासँग जोडिएका विषयवस्तु सुनाउँदैछौँ। श्रोता, चन्द्रदेव मल्ली सर्लाहीको मलङ्गवा निवासी हुनुहुन्छ। उहाँको घर पहिला चन्द्रनगर गाउँपालिकामा पनि थियो। उहाँ अहिले मुसहर समुदाय जस्तै अर्को एउटा पछाडि परेको समुदाय डोम समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै इन्जिनियर बन्नुभएको छ। उहाँ सम्भवतः डोम समुदायकै पहिलो इन्जिनियर हुनुहुन्छ। हामीले आज उहाँसँग तपाईँ दलित समुदाय भएर पनि कसरी अगाडि बढ्नुभयो, यसमा प्रेरणाको स्रोतहरू के छन् भनेर सोधेका छौँ। त्यस्तै साथमा उहाँसँग एकजना शिक्षकले पनि आफ्नो समुदायको तथा मुसहर समुदायको अवस्थाबारे पनि हामीलाई बताउनु भएको छ। सुनौ एकैछिन उहाँहरू के भन्नुहुन्छ। मेरो नाम चन्द्रदेव मल्ली, घर चाहिँ मलङ्गमा सर्लाही। आफ्नो डोम समुदायको मान्छे हो। म सङ्घर्ष दुःख गरेर इन्जिनियर पास गरेर अहिले ठ्याक्कै एउटा प्राइभेट कम्पनीमा जागिरत छु। दलित दलिँदैमा हो, हामीहरू महादलितमा पर्छौँ, उहाँहरूको अलिक चाहिँ माथि छ। त्यहीलाई चाहिँ म माथि हो। तर पर्मिला चाहिँ एउटा मैले दुःखको कुरा के भने 9-10 बज्न लागिसक्यो, तपाईँहरूको बच्चाहरू त घरमै छन्, किन स्कुल पठाउनु हुन्न? मास्टरै सही छैन त बच्चा किन पढ्ने जाको? अनि मास्टर पनि बच्चालाई पढाउनु सक्दैन, अनि बच्चा किन जानु पढ्न? त्यो स्कुलमा जाँदाखेरि के तपाईँहरूको बालबच्चालाई बेग्लै र बाहुन छेत्रीको बालबच्चालाई बेग्लै राख्छ क्या? राख्छ। म पढा त त्यस्तो थिएन म्याडम, किनभने म पढेको तपाईँको पहाडी इलाकामा हो। त्यहाँ त केही त्यस्तो भेदभाव थिएन। उहाँ दलितहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने त्यस्तो सोचका टिचरहरू थिए। अहिले पनि उहाँको म गुणगान गाउँछु। अहिले पनि त्यो स्कुल छँदैछ। सब बुजुर्ग वर्ग प्रणाम। हमर नाम भेल चन्द्रदेव मल्ली, जात के हम डोम भेली। हमार घर भेल मलङ्गमा सर्लाही। हामीलाई थाहा छैन किन तपाईँ बोलाउनु भएको। सबसे पहिले त हम जाति कहिए दिले यहाँ सबके। अब संघर्ष वो अपना में भर पड़ी है आदमी के। हम अपन दुख तकलीफ बाल्यकाल के बात सब कही यहाँ के। हमर घर भेल पहले पुरनका घर चन्द्रनगर नारीमन, हाँ ई नारी। तो पुरनका घर वही बार हम आर्थिक स्थिति ठीक रहलक, एक हिसाब से हमारा गाँव रहलक,
खेतो र खेत कहीँ छु भएको छ उहाँसँग अहिले चाहिँ छैन बेचेर पढाइमा गइसक्यो मेरो चाहिँ हमरा 10 कट्ठा तक ना रहले खेत 100 रुपया दिन में कमाइत रहले न कुछ बेचे उचे के दौरे उरे बेना पंखा तो 100 रुपया बेची तले तो 100 रुपया आमदनी होई तले तो वही 100 रुपया में 50 रुपया पढ़ाई के लागि आ 50 रुपया घर खर्च के लागि रखित रहले तो यहाँ के बच्चा सब के ना जाई छी स्कूल जब मास्टर ने स्कूल में रहते थे कौन पढ़ रहे स्कूल में गुरु कथी के अपना गार्जियन के ढीला अपन गार्जियन अपना व्यक्तिगत बच्चा के पढ़ाओ बैठावे जाय छै तो गार्जियन न पठाए जाइ छै परमिला जी है न यहाँ परमिला जी यहाँ महिला से सबसे अथी है म त भन्छु बच्चालाई जानु पर्यो बच्चा जाँदैन परे म के गर्छु बच्चालाई परमिला का छोरा त आफ्नो जाँदैन अर्को छोरालाई किन यस्तो भनिरहेछ मेरो नाम महेश्वर महतो हो स्कुल त छ यहाँ पनि स्कुल छ तर यिनीहरू जान्न मान्दैन कि यिनीहरू पठाउँदैन कुरो त्यो पढ्यो क्या अब यहाँहरूले यो बाख्रा चराउन जाऊ घाँस काट्न जाऊ यो कुराहरू मात्रै भन्छ माछा मार्न जाऊ हाम्रो वहाँ दलितमा भन्नुहोस् न दलितमा चमार दुसाद के अरे अरू के दलितहरू छ नि त्यो सबै आउँछ नि तिमी त 15 दिन आएन भने तिमीलाई केही पनि सुविधा दिँदैनौ क्या त्यस्तो हामीले गुडाएको पढे लेख्यो भने त सबै कुराको सकारात्मक परिवर्तन आउँछ म्याडम जस्तो लाग्छ मलाई बुवा आमाले त्यस्तो दुःख गरेर कष्ट गरेर पढाउनु भयो आज म यो ठाउँमा छु एउटा इन्जिनियरमा पनि पहिलो भएको हुनाले धेरै खुसी लाग्छ यहाँको कुरा यहाँ गाउँघरको कुरा यसरी सुन्दाखेरि त निकै दुःख लाग्छ म्याडम यही ताल रह्यो भने त कहिले पनि हाम्रो दलितको विकासै हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई मेरो विचारमा यहाँ के गर्नुपर्छ भने तपाईँको चेतनामूलक कार्यक्रम राखिदिनुपर्छ एउटा यहाँको टिचरहरूलाई सर्वे गरिदिएर अर्को टिचरहरू ल्याइदिनुहोस् बुझ्नुभयो उहाँ हुनुहुन्थ्यो चन्द्रदेव मल्ली उहाँ डोम समुदायको एकजना पहिलो इन्जिनियरको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ उहाँको सफलताको कथा यहाँहरू तथा हामी सबैलाई प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद श्रोता कार्यक्रममा हामी फेरि अर्को सफलताको कथा सुनाउँदैछौँ जो चन्देश्वर सदा हुनुहुन्छ सदा पनि दलित समुदायबाट एकजना सरकारको उच्च पदस्थ पदमा पुगेर भर्खरै अवकाश प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँले डिभिजन वन प्रमुख अर्थात् डिएफओ भएर अवकाश लिनुभएको छ हामीले चन्देश्वर सदासँग कसरी लोकसेवाको तयारी गर्ने दलित समुदायमा के छ अवस्था लगायतको विषयमा कुराकानी गरेका छौँ सुनौ चन्देश्वर सदा के भन्नुहुन्छ समाज में दरअसल पूछल जाए तो समता स्वतंत्रता बंधुत्व भाईचारा सब होबक चाही तकरा अहाँ के कुशल समाज कहै छै जे कि मानव अधिकार से जुड़ल ई चीज मगर जे अपने जे सवाल केली ने इनमें की छै कि निश्चित रूप से जे अपना सबके जे एकटा कुप्रथा कहू चाहे अभद्र व्यवहार कहू जे समाज में ऊँच नीच के छुआछूत के व्यवहार है ने तैसे की होइ छै यहाँ के समाज में स्ट्रगल करे के लेल पर्सनल व्यक्ति अपन छवि क्षमता से अगाडि बढ़े छै मगर फील्ड में अपना कार्य क्षेत्र में कार्यान्वयन में बाधा होइ छै विभिन्न किसिम के मतलब अवरोध सब आबै छै जेना लोक के मानसिक रूप से लोक सब के वैज्ञानिक रूप से दबाव ओकरा भीतर लोक में छै कि वो हमरा से छोटे हम ओकरा से ऊपर छी तो दिक्कत तो हर जगह भेले मगर दिक्कत होइतो यदि व्यक्ति में सक्षमता आ दृढ़ रहे हिम्मत रहे तो ओकरा चीर फाड़ के आगाड़ी बढ़ल जा सके वही हिसाब से आगाड़ी बढ़ली हम अभी तक में अब जकरा पास में अर्थ नहीं होई जे समाज में जकरा अहाँ के पूर्वज के कोनो शिक्षा नहीं होई समाज जकर अहाँ के नागरिकता विहीन होए जे समाज अहाँ के भूमिहीन होए जे समाज में असमानता समाज में अवहेलित जिंदगी जिए ओहि समाज के उठ गेल तो बहुत अप्ठ्यारो छै यद्यपि अब मन में एक दृढ़ता हो कि अठोट हो कि हम कुछ करी अपना समाज के लेल कुछ व्यक्तित्व अपनों के लेल अपना परिवार के लेल राष्ट्र के लेल तै तहत संघर्ष क पढ़ली मैट्रिक पास केलूँ तकर बाद अहाँ के IAC फॉरेस्ट्री तकर बाद IAC फॉरेस्ट्री बाद लोकसभा आयोग का बनद रेंजर पद पर अहाँ के कार्यरत रही तकर बाद बढ़वा भऽ कऽ बनदगित भेली 8वीं तह में तकर बाद अहाँ के स्ट्रगल का गाड़ी बढ़ली तो निश्चित रूप से की होइ छै कि एकटा समाज में रह वाला व्यक्ति के जे समाज के आर्थिक राजनीतिक शैक्षिक जे पतन भेल छै ओहि समाज के उठल के दिक्कत होइ छै यद्यपि स्ट्रगल जे हम करैत गेलिए तो बहुत सा साथी सब सहयोग केला बहुत से क्षेत्र के लोग सब प्रोत्साहन केला विभिन्न किस्म के जी बाल शिक्षा एना रही कि हम सब तो अब जानते छिए जरा आर्थिक अवस्था जे शिक्षा से वंचित समाज रहते ओकर गार्जियन अपना बेटा बेटी के की सोचते यद्यपि हमर जे बाबू छला तो बाबूजी
बराबर कहे हम अपना बेटा के पढ़ेबे। तब ओइके दौरान में सिरहा खिरौना गाविस लपटोली में बेचन मंडल जे हमरा सबके शिक्षक छला, ओकरा वही हम बैठली, उ कहलक जे तोरा बेटा के ये लाओ आ ये बैठते काम ताम करते हम पढ़ा देबे। तो ओकरा ठाम वही बैठ कर पढ़ली हम 5 क्लास तक वही पढ़ौली। बेचन मंडल जी उ स्वर्गवास भ गेला, ओकरा बहुत बहुत धन्यवाद हम करै छी अपना तह दिल से भीतरी दिल से। तकर बाद अहाँ के पास कला के बाद अहाँ के आगाड़ी बढ़ली 6, 7, 8 पढ़ के लेल। वही पढ़ के दरमियान में अहाँ के सिरहा जिला में अहाँ देखने ब्रजज माध्यमिक विद्यालय छै अहाँ के मारण में। तो वही ठाम जे हम गेली तकर बाद अहाँ के बेचारा स्वर्गे भ गेल। हमरा एकटा पिता के समान एगो भूपू राजमंत्री कृषि राजमंत्री सेहो बनि चुकल आदमी है के प्रख्यात अहाँ के राजनीतिज्ञ रहला राजदेव गोइत जी। उ हमरा बहुते सहयोग केलक, किताब से कापी से सहयोग करे के है, पैसा से तेहन किस्म के आगाड़ी बढ़ला। वही हिसाब से हम आगाड़ी बढ़ली। आ दोसर बात जी हम जे टीचर ल फेर रहली ने 10 क्लास 8 क्लास 9 क्लास पढ़ली तो उ सत्यनारायण शाह टीचर छे यहाँ के। उ वहाँ के अभियो उ टीचर छे यहाँ के बरधज राम बाबू राम स्कूल में। उ ओकरा ये रे कसियो हम पढ़ली, उ बहुत सहयोग केलो वो हमरा। तो हिसाब से हम आगाड़ी बढ़ली। आईएससी एसएलसी पास करके आईएससी करके तकर बाद अहाँ के आगाड़ी बढ़ के आगाड़ी एली। तो निश्चित रूप से दुख कष्ट है, समस्या है आदमी के। ई बुझल जाए कि संसार में कोई भी आदमी के सबके पास दिमाग छे, बुद्धि छे, आगाड़ी बढ़ सके, भर सके, ओकरा पहुँच एकटा अहाँ के अवसर मिलक चाहिए। पहले की छे आगे, पहले तो इहो सब नहीं रहे जे सुविधा अभी जब रहा। अभी सरकार तो बहुते किस्म के लोक सेवा आयोग में दलित के 9%, तकर बाद प्रदेश सरकार अहाँ के दलित सशक्तिकरण बनौलकै। दलित सशक्तिकरण ऐन में अहाँ के बहुत प्रावधान देलकै जे दलित के बेटा यदि PhD तक पढ़ते तो ओकर अहाँ के खाना के व्यवस्था, ओकर किताब के व्यवस्था, ओकर आवास के व्यवस्था, ओकर अहाँ के फीस के व्यवस्था, ओकर पुस्तकालय के पुस्तक के व्यवस्था, सब व्यवस्था अभी केलकै। हाला लागू नहीं भेलै, प्रदेश नंबर सरकार पारित कर देने है, नियम अब लागू हेतै। तो अभी की भ रहल यहाँ के पहले से अभी सजिलो भेल छै विद्यार्थी के पढ़ के लेल, मगर कत अहाँ के कठिनाई भ रहल यहाँ के मुसहर समुदाय के आगाड़ी उठ के लेल। मुसहर समुदाय अखुन तो अहाँ के सुकुम्बासी के रूप में बैठ रहे यहाँ के। तो सुकुम्बासी के रूप में बैठ रहे, ओकरा घरों नहीं यहाँ के, ककरो नागरिकतो नहीं यहाँ के। अहाँ देख लेबै कि 70% आदमी के मात्रे नागरिकता है, करीब 30% अहाँ के मुसहर के नागरिकता नहीं यहाँ के। तो अहाँ के की यहाँ के जब नागरिकता नहीं है तो ओकरा स्कूल में जाके लेल तो पहले अहाँ के जन्मदर्ता चाहिए, स्कूल के नागरिकता चाहिए। तो उ यहाँ उ चीज अब ठारो भ रहल है। ताहि दुआरे सरकार के की चाहिए कि मुसहर समुदाय के जते नागरिकता से वंचित है ओकरा सबके तुरंत नागरिकता के प्रावधान नागरिकता दे दी, जैसे ही स्कूल जा सके। आ मुसहर के बच्चा के अहाँ के ओकर अहाँ के खाना, ओकर अहाँ के नाश्ता, ओकर अहाँ के किताब, ओकर कापी, स्कूल घर से स्कूल जाके सहज वातावरण गवर्नमेंट के कह दिए चाहे सरकार। निश्चित रूप से सरकार होई ने जे सरकार के जिम्मा हर चीज हो। सरकार चाहे तो पब्लिक के अपना समुदाय के शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, इस हर क्षेत्र में अहाँ के सहयोग दऽ कऽ आगाड़ी बढ़ा सकैए। तो संदर्भ में यदि बात करें तो मुसहर समुदाय के शिक्षा में आगाड़ी बढ़बऽ के लेल गवर्नमेंट के जे अभी प्रदेश 2 नंबर प्रदेश सरकार जे लागू केलकै जे दलित सशक्तिकरण ऐन बनलै ओकरा तुरंत लागू करक चाही। आ ओहि लागू से की हेतै अहाँ के 8 जिला में जे मुसहर समुदाय है तो मुसहर समुदाय के पढ़ के लेल अहाँ के उत्प्रेरित कर पड़ते। उत्प्रेरित जब ये हेतै तो निश्चित रूप से एक दिन एहन समय होते कि हजार विद्यार्थी मुसहर समुदाय के लोक सेवा आयोग में फाइट करते। अखुन तो देख लियो अहाँ के करीब अहाँ के 400-500 अहाँ के इंटर पास है, यहाँ के 200-400 अहाँ के बैचलर पास है, 10टा 12टा अहाँ के डिग्री पास है यहाँ के। आ SLC तो बहुत अभी लाइन में लग रही यहाँ के। खाली ओकरा जे गवर्नमेंट अथवा वही का समाज वातावरण एक क्रिएट कर दो तो करीब 5-10 वर्ष भीतर में लोक सेवा आयोग में जो निश्चित है जे मुसहर समुदाय हजारों में आके वही यहाँ के अपियर हेते, हजारों में एप्लीकेशन आगाड़ी बढ़ते। देखियो लोक सेवा आयोग के जे मुसहर के जे अवस्था के बारे में बात करबै तो हमरा अपने के की बुझ पड़ते जे नेपाल सरकार जे आरक्षण के जे व्यवस्था केने है जे यहाँ के 45 के 100% मान कर, दलित के 9%, महिला के 33%, मधेसी के 22%, ई जे है ने ई व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। अहाँ 45 के
45 के 100 मान के जे 9% के दलित के दै छियै तऽ कते पड़लै अहाँके 8.1 पड़लै 8.1 वाला कहला ओ न 4.1 समथिंग पड़ै छै अहाँके ओना कहला अहाँ कहै छी 9% मगर ओकरा हिसाब जे करबै 45 के 100% तऽ कमे पड़ै छै अहाँके ई पर्याप्त नहि छै ई तऽ भेलै कछुआ के ताल एहि हिसाब से जे आरक्षण देल जेतै तऽ हमरा बुझाइए 500 बरस लगतै ऐसे उठल समाज के स्तर में ओहि लेवल पुग जेना ऐसे समाज उठल अहाँके सूरी समाज छै मतलब तेली समाज छै यादव समाज छै ब्राह्मण समाज छै राजपूत समाज छै कायत समाज छै एहि समाज के बच्चा के हाराहारी मुसहर बच्चा के पुगले तऽ 500 बरस लगतै तिवारी जी आरक्षण यहाँ के गलत है आरक्षण में सुधार करऽ पड़तै यहाँ के देखो की छै यहाँ के निश्चित रूप से ई समाज ई राष्ट्र है ने से सबके लेल है एकटा व्यक्ति के जे पैर में अंगुरी में मान लीजिए अंगुरी में जे कैंसर भ जेतै तो कितनो सुंदर रहते तो कहते ये बहुत सुंदर छै लत्ता कपड़ा से PhD केने छै मगर एकरा कैंसर है तो अपांग होते कैंसर का होते सएह तरह ल लिया समाज में एकटा समाज अहाँ के स्वरूप है एकटा समाज ओहि समाज में विभिन्न किस्म के जाति विषय के समुदाय रहे छै मगर वही समाज में एकटा तबका एकटा समुदाय बहुत नीचा रहे ओकर शिक्षा राजनीतिक शैक्षिक बहुत धरातल नीचा खसल रहे तो उ समाज कहियो सभ्य समाज नहीं अपांग समाज को होते ताहि दुआरे राज्य के राष्ट्र के वही एक समाज के चाहिए वही तबका के विशेष अधिकार दी अगाड़ी उठाए जब तक कोई तबका के विशेष अधिकार नहीं अगाड़ी नहीं उठेबे तब तक अहाँ समाज के सभ्य समाज नहीं बना सकै छी यहाँ के सबके परिकल्पना है कि समाज सबके बचे सभ्य समाज का अब सुने भी यहाँ के नमूना बस्ती के बात लिए नमूना बस्ती नमूना गाँव पालिका नमूना नगर पालिका तो ये सब की यहाँ के नमूना जब कुछ कहबे तो वही में रह वाला सब तबका के लोग हर क्षेत्र के विकास हुआ पड़ लिया एठाम की है यहाँ के आरक्षण के जब ये बात कहे तो कुछ व्यक्ति आरक्षण के गलत अहाँ के परिभाषा ल लेने आरक्षण के गलत अहाँ के ओकर अर्थ ल लेने जेना हम छोट अपने के उदाहरण दै छी अपना और के घर में कोई जब विराम पड़ जाए है मान ली केकरो टीबी भ गेलै मान ली कैंसर भ गेलै तो ओकरा डॉक्टर की कहै छै जे फल फूल दूध एकरा बेसी दियौ की होइ छै अहाँ के फल फूल किनाइ है मगर सबके फल फूल नहीं दै छै अहाँ के ओकरा स्पेशल अहाँ के अपना समाज के ल हमर काका विराम छै ओकरा स्पेशल अहाँ के दै छै अहाँ के फल फूल खिबै छै अहाँ के वो ये कहियो देखलिए मतलब विरोध करैत जे काका फल फूल खेते हम उ दूध खेते हम केले खेबै नहीं कोई नहीं कहै छै कैला तो परिवार के मालूम है जे हमर काका विराम है ताहि दुआरे फल फूल दिए पड़ते दूध दिए पड़ते एक्स्ट्रा जब ठीक भ जेते तो फिर जे फल फूल होते दूध होते सब बराबर बांटल जेते जे समाज में हम अहाँ बैठ रहल छै ओहि समाज के यदि उठवे ला चाहते समाज प्रदेश सरकार के जे नीति है अभी प्रदेश सरकार की नीति बनिया ली प्रदेश सरकार के दलित सशक्तिकरण आ मधेसी जे आयोग जे मधेसी जे एकटा प्रहरी है जे बनलिए से यहाँ पलटा के देखियो अहाँ के बहुत बढ़िया ओहिमे व्यवस्था केलकै जे जेकरा जते जनसंख्या ओते अधिकार भेटते यहाँ के मान लिए 18% दलित है तो 18 अहाँ के वही यहाँ इंट्रांस करते यहाँ के प्रहरी 33% महिला है तो प्रदेश के 33% यहाँ इंट्रांस करते हैं वही में प्रवेश करते हैं सुविधा देते हैं आगे मतलब सरकारी जॉब में देते हैं गवर्नमेंट में जना 22% मधेसी के है तो 22% मधेसी देते हैं यहाँ के तो ब्राह्मणों के देते क्षेत्रियों के देते वैश्य के देते सबके यहाँ के है मतलब सबके प्रवेश होबक चाहिए तो ये है कि तो ये बात अहाँ के हमरा अहाँ के समाज बुझ पड़ते भाई आरक्षण मुसहर समुदाय के अथवा दलित समुदाय के जे अभी सबसे पछाड़ी ओकरा एकटा छुट्टे पैकेज बना के आरक्षण जब तक अहाँ नहीं करबे जब तक वही रेस में नहीं औते दोसर जाति के तुलना में तब तक अहाँ आरक्षण दिए पड़त आ जौन अहाँ विरोध करे छिए तो एकर मतलब ई भेले जे अहाँ नहीं चाहे छी जे ई समाज सभ्य समाज बने अहाँ नहीं चाहे छी जे नमूना समाज बने ताहि दुआरे लोकसभा आयोग चाहे संघ के लोकसभा आयोग हो चाहे प्रदेश के लोकसभा आयोग हो चाहे स्थानीय में कोनो अहाँ के सहयोग हो सुविधा हो वही समुदाय के विशेष पैकेज विशेष अधिकार की अवस्था एकदम जरूरी है। उहाँ हुनुहुन्थ्यो चन्देश्वर सदा उहाँ पूर्व कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ। श्रोता हामी कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणको आज 83औं श्रृङ्खलामा छौँ। कार्यक्रममा अब हामी यहाँहरूलाई बरथुवा नगरपालिकाका सूचना अधिकारीसँग कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। बरथुवा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी कमल पौडेलसँग मुसहर समुदायको नगरपालिकामा अवस्था के कस्तो छ, नगरपालिकाले के कसरी बजेट विनियोजन गरिरहेको छ लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। सुनौ कमल पौडेलसँग गरिएको यो कुराकानी। मुसहरको बरथुवा नगरपालिकाभित्र मात्रै होइन, मुसहरको जति ठाउँमा मुसहरहरू छन् मुसहरहरूको अवस्था पिछडिएको अवस्था छ। मुसहर जाति भनेको दलितमा पनि मुसहर पिछडिएको जाति हो होइन। दलित अन्य अरू पनि दलितहरू छन्,
अब दुसाधेहरू भए, चमारेहरू भए, यिनीहरूभन्दा मुसहर चाहिँ अझ पिछडिएको छ होइन। अब मुसहरहरू हरेक कुरामा पछाडि छन्। मुसहरहरूको अब यता शिक्षा, स्वास्थ्य हरेक कुरामा मुसहरहरू पछाडि छन् होइन। मुसहर पछाडि यो मधेसी समुदायको दलितमा मुसहर सबैभन्दा पिछडिएको जाति हो। यो चाहिँ सर अब यो अहिले जनप्रतिनिधि आइसके पश्चात एउटा तिनीहरूको पनि प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ। तिनीहरूको प्रतिनिधित्व भइसकेपछि पनि यहाँले केही परिवर्तन त्यस्तो खास देख्नु भएको छैन? त्यस्तो केही परिवर्तन देखिएको छैन। अहिले अब यो जनप्रतिनिधिहरू आएपछि अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार नै एकजना महिला, दलित महिला सदस्य हुने कानुनी व्यवस्था छ होइन। दलित महिला सदस्य त प्रत्येक वडामै छन्, निर्वाचित नै भएर आउनु भएको छ उहाँहरू दलित महिला सदस्यमा। तर जुन उद्देश्यको लागि दलित महिला सदस्य को अनिवार्य व्यवस्था गर्यो कानुनले, जुन उद्देश्यको लागि त्यो उद्देश्य पुरा हुन सकेन र त्यो भइराखेको छैन। त्यो चाहिँ महिलालाई, उहाँहरूलाई पनि अलिकता मैले के गर्नुपर्ने, म के को लागि दलित कोटाबाट यसरी सदस्य भएको भन्ने कुरो उहाँहरूलाई नै त्यो कुरो जानकारी छैन। अब सर हामीले चाहिँ बरथवार नगरपालिकाले मुसहरहरूको उत्थानको लागि अहिले हालसालै गरेका चालु अवस्थाका कार्यक्रमहरू केही छन् उनीहरूको विकासको लागि? मुसहरको लागि भन्ने त छैन। तपाईँलाई हामी कहाँ यो लैङ्गिक मैत्री बजेट, हजुर, यो सीमान्तकृत दलितहरूको लागि भनेर हाम्रो कार्यक्रमहरू छन् होइन। 44 लाखको कार्यक्रम छ हाम्रो यो वर्ष चालु आर्थिक वर्ष। यो समावेशीकरणतर्फ सामाजिक समावेशीकरण भनेर हामीले दलित, पिछडिएको क्षेत्र, सीमान्तकृत यो किसिमको वर्गको लागि भनेर नगरपालिकाले चाहिँ 44,15,000 रुपियाँको बजेट यो वर्ष स्वीकृत गरेको छ होइन। अब त्यो कुरोमा चाहिँ उहाँहरूले दलितहरूले माग्नु पऱ्यो क्या, कार्यक्रम माग आउनु पऱ्यो क्या हामी कहाँ। जस्तो हाम्रो यो मुसहरी टोल, जो 8 नम्बर वार्डको मुसहरी टोलमा, मुसहरी टोल भन्छ, अब यहाँ मुसहर महिलाहरू दलितहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई यो किसिमको कार्यक्रम चाहियो भनेर माग आउनु पऱ्यो। नगरपालिकाले चाहिँ अब त्यो सामाजिक समावेशीकरणको लागि भनेर बजेट विनियोजन गरेको छ। अब त्यो कार्यक्रमभित्र बसेर कार्यक्रम गर्न सकिन्छ, तर माग आउनु पऱ्यो पहिला। हजुर, यो माग आएपछि हामीले समस्या आवश्यकता पहिचान गर्ने हो। माग चाहिँ अहिलेसम्म त्यसरी उठेर आउँछ सर समग्र? आएको छैन, अहिलेसम्म आएको छैन। हजुर, आएको छैन। हामी दलितहरूको लागि हामी दलित हौँ, मुसहर मात्र होइन अन्य दलितहरू पनि हामी दलित हौँ। हाम्रो दलितको लागि यो किसिमको कार्यक्रम नगरपालिकाले गरिदियो भने हामी दलितहरूको उत्थान हुन्थ्यो, हामी माथि आउँथ्यौँ होइन। हाम्रो दलितहरूको पनि हरेक ठाउँमा सहभागिता हुन्थ्यो, समावेशीकरण हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले मागै आएन क्या। माग आउनु पऱ्यो पहिलो कुरा। माग आएपछि अनि मागलाई सम्बोधन गर्ने त दोस्रो पाटो हो नि त। माग आउनु पऱ्यो पहिला। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै हामी कार्यक्रम मुसहर महिला सशक्तिकरणको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए यहाँहरूले 046 50 15 95, त्यसै गरी मोबाइल नम्बर 98 430 61 564 वा 98 540 33 421 सम्पर्क गरेर व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने साप नेपाल, अन्डेफ र नेपाल मुसहर सङ्घप्रति धेरै धेरै धन्यवाद। प्रविधि संयोजनका मित्र सुरजप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको बसाइबाट म जनार्जन छुट्टिन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।